बीते दिनों पुलिस कस्टडी में वाल्मीकि समाज के युवक की हुई हत्या मामले को लेकर आज वाल्मीकि वाटिका में पंचायत का आयोजन किया गया, जहां समाज के लोगों ने प्रशासन से उक्त मामले में कार्यवाही की गुहार लगाई। बीते 16 अक्टूबर को थाना जगदीशपुरा में हुई चोरी मामले में पुलिस द्वारा वाल्मीकि समाज के एक युवक अरुण नरवार को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। इस प्रकरण से वाल्मीकि समाज में आक्रोश की लहर है, जिसके चलते वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों ने मृतक अरुण के परिवार को न्याय दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज वाटिका में पंचायत का आयोजन किया और पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में मुआवजा और सरकारी नौकरी की प्रशासन से गुहार लगाई। इस दौरान वाल्मीकि समाज के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हम आगरा के वाल्मीकि वाटिका में उपस्थित हैं, जहां पर अरुण नरवार की जो 16 अक्टूबर को जगदीशपुरा थाने के अंतर्गत उसकी हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर आज यहाँ पंचायत वाल्मीकि समाज द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया है। उनकी मांगे हैं कि प्रशासन द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं करी गई है, उसको लेकर उन्होंने पंचायत रखी है। आइए जानते हैं वाल्मीकि समाज के कुछ नेताओं से कि आगे की क्या रूपरेखा है और किस तरह से वो अपनी मांगे कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को अरुण की जो हत्या की गई थी, आज जो पंचायत रखी गई है वो किस लिए रखी गई है? जी नहीं, 16 अक्टूबर को थाना जगदीशपुरा में चोरी हुई थी रात्रि को, और उस चोरी में रात्रि के बाद पुलिस प्रशासन ने अपने थाना प्रभारी निरीक्षक को 4 और अन्य कर्मियों को उसी समय तत्काल निलंबित कर दिया गया था। और 17 तारीख की प्रातः से हमारे जो अरुण वाल्मीकि हैं, अरुण नरवार हैं, जो थाने में ही काम करते थे अल्प पारिश्रमिक पर वेतन पर, उनको उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। और ढूंढते ढूंढते 17 तारीख की रात्रि को पूरे परिवार को छावनी बना दिया, लोहा मंडी वाल्मीकि बस्ती को छावनी बना दिया। उसके घर की तलाशी ली गई, उनके घर से कुछ पैसा ले गए जो बेटी की शादी के लिए रखा हुआ था, मारपीट की। और अरुण के ना मिलने पर वहाँ जो है परिवार की पत्नी को, महिलाओं, माँ को, भाइयों को ले गए। और उनकी पत्नी जो भरतपुर जिले राजस्थान में प्रसव काल में थी, उनको भी ले आए। और लगभग आगरा से 40 वाल्मीकि समाज के उनके परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंदे, शुभचिंतक, उन सबको थाना जगदीशपुरा में ला के टॉर्चर किया, मारपीट की, यातनाएं दी। और उस दिन तक रखा जिस दिन तक उसको ढूंढ के ताजगंज से ले आए, 2 पुलिसकर्मी लेकर आए। और पुलिसकर्मियों को लेने के बाद उसको थाने ले गए। और थाने में उनकी माताजी को, पिताजी को, पत्नी को एक एक बार सबके सामने खड़ा करके उसको, अरुण को, सब उनकी पिटाई की। माँ की पिटाई की, बहन की, पत्नी की पिटाई की, भाइयों की पिटाई की। और उसके बाद उसको जो बहुत अधिक टॉर्चर किया। और 19 तारीख की रात्रि 2 बजे के लगभग पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है पुलिसकर्मियों ने थाना जगदीशपुरा में। उसके बाद कोहराम मचा, सारा समाज, सारा देश उमड़कर पोस्टमार्टम गृह पहुंच गया। और वहां उसके बाद उसकी लाश को ज़बरदस्ती उसका पोस्टमार्टम करा के हमारी किसी समाज की किसी की मांग को अनदेखा नहीं किया। हमारी मांग थी कि उसका जो है पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल में किया जाए, तो नहीं सुनी हमारी, और 2 डॉक्टरों के पैनल में किया। हमारी मांग थी कि उसकी पोस्टमार्टम की एक जो है वीडियोग्राफी हमारा समाज का व्यक्ति भी बनाएगा, उसको अंदर नहीं जाने दिया। और डीएम और एसएसपी पोस्टमार्टम गृह में उस समय उस कमरे में जहाँ पोस्टमार्टम गृह होता है वहाँ रहे। और बाद में पता चला कि उसकी मौत को जो है हृदय गति रुक जाने से ठहराया है। और जो हमने 3 डॉक्टरों का पैनल मांगा था, वो 2 डॉक्टर रहे। एसएसपी के सामने, डीएम के सामने किसी और डॉक्टर की क्या हिम्मत थी जो पोस्टमार्टम में वही कहा जो 4 घंटे पहले कहा जा रहा था कि इसकी तो मृत्यु हृदय गति रुक जाने से हुई है, इसकी मृत्यु हृदय गति रुक जाने से हुई है। बड़ा आश्चर्यजनित है कि उसको वहाँ उस पोस्टमार्टम में भी उसकी मीठी मृत्यु जो है हृदय गति रुक जाने से हुई।
उसके बाद वाल्मीकि समाज ने, सभी पूरे वाल्मीकि समाज ने, सारे देश के वाल्मीकि समाज ने, सभी विभिन्न सामाजिक राजनीतिक दलों ने मिलकर मांग की कि इस संपूर्ण घटना की जांच होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के और माननीय मानवाधिकार आयोग के देखरेख में इसकी जांच जो है माननीय जो CBI के द्वारा की जानी चाहिए। उसकी कोई चिंता नहीं की। हमारी मांग थी उस समय कि जो अन्य जगह जो देते रहे हैं आप दे रहे हैं, अब लगातार दे रहे हैं। आपने कानपुर में दिया, आपने लखीमपुर खीरी में दिया, जो मरने वालों को, इस तरह के मरने वालों को, मारने वाले चाहे एक्सीडेंट में मरे हों, उनको 40 लाख रुपया दिया। लेकिन आज जो पंचायत रखी गई है वो किस लिए रखी गई है, उसका क्या विशेष कारण? आज विशेष कारण ये है कि हम पूरे समाज को के बीच अपनी बात कहेंगे। केवल इतना मैं आपको 1 मिनट और लेना चाहूँगा बस आपकी। हम बात कहेंगे कि उसका जो है संविदा कर्मचारी में की नौकरी देने से हमारे पेट की भूख तो मिट सकती है, वो भी आधे पेट की भूख। संविदा कर्मचारी की नौकरी देने से हमारे पेट की आग तो बुझ सकती है, लेकिन हमारे जो अरुण वाल्मीकि पर जो चोरी का कलंक लगा है उसे कैसे मिटाया जाएगा, आज इस पर ये वाल्मीकि समाज तय करेगा। ये उसके लिए क्या किया जाएगा, ये नंबर 2। नंबर 3, जब आप चोरी डकैती आदि में डकैतों को, आप आतंकवादियों को आप जो सहायता क्षतिपूर्ति दे रहे हैं, तो वाल्मीकि समाज को ऐसी क्या कारण है, ना ही बुलगड़ी में दिया और ना ही यहाँ पर कुछ देने को तैयार है। उत्तर प्रदेश शासन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है। तो हम ये आज सवाल जनता के बीच रखेंगे और अगली जो कार्रवाई होगी पूरा आगरे से काफ़ी लोग महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के समक्ष जाके अपना प्रदर्शन करेगा, अपनी बात कहेगा। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि मृतक अरुण के ऊपर लगे कलंक को हटाने और उसे न्याय दिलाने के लिए समस्त आगरा से वाल्मीकि समाज के लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। वहीं अगर इस मामले में न्याय नहीं मिला तो वाल्मीकि समाज द्वारा उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। आज की जो बैठक का उद्देश्य हमने जाना कि महामहिम राज्यपाल के पास और हमारे महामहिम मुख्यमंत्री के पास पूरा आगरे से वाल्मीकि समाज जाएगा और जो अरुण के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है चोरी का, उसके अपना प्रस्ताव रखेगा और अगर वो प्रस्ताव मान लिया गया तो ठीक है, वरना वाल्मीकि समाज द्वारा उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। अपना कैमरा पर्सन मनोज के साथ कुशाल जैन, प्रातः दर्पण, आगरा।